अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम हो गया है आपके अपने चैनल और आग पे। आज एमएस वर्ड पे मैं आपको सिखाऊंगी कि फिलेबल फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। फिलेबल फॉर्म्स बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि एक फॉर्म को आप पहले से डिज़ाइन कर लें कि फॉर्म किस तरह से होना चाहिए। तो फिर हम उसमें बीच में कुछ ऐसी चीज़ें लगाएंगे जो फिलेबल होंगी। तो अगर आप लोगों ने खुद से डिज़ाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको डिज़ाइन करने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे रही हूँ 2 फॉर्म्स का। एक वो फॉर्म है जो फिलेबल बनने के बाद है और एक फिलेबल बनने से पहले है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको वो फॉर्म डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको यहाँ से बना बनाया मिल जाएगा। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम अपने फिलेबल फॉर्म की जो हम एमएस वर्ड में बनाएंगे, और जिस तरीके से हम ये फॉर्म बनाएंगे उस तरीके को कहते हैं कंटेंट कंट्रोल। यानी हमारा जो कंटेंट है वो एक लिमिटेड रह के हम उसमें ये फॉर्म बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनता है। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए है वो इस रिबन में हमें एक डेवलपर कॉलम चाहिए जो नॉर्मली खुद से नहीं होता है। ये हमें ऑन करना पड़ता है। उसका तरीका बहुत आसान है कि आप अपने किसी भी रिबन पे जाके राइट हैंड क्लिक कीजिए। जैसे ही माउस को राइट क्लिक करेंगे ये एक छोटा सा कॉलम आ जाएगा। इसमें आप रिबन को कस्टमाइज द रिबन को क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आएगा। यहाँ पे सब कुछ क्लिक होता है, सिर्फ ड्रॉ और डेवलपर्स क्लिक नहीं होता है। तो हम डेवलपर को फ़िलहाल क्लिक कर लेंगे और इसको हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको डेवलपर चाहिए था ये डेवलपर यहाँ पे आ गया है। और जैसे आप डेवलपर को क्लिक करेंगे तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे कंट्रोल्स लिखा हुआ आ रहा है, ये है हमारा असल टारगेट एरिया जो हमें सीखना है आज। अच्छा, तो अब ये सीखने के लिए, क्योंकि ये मज़ेदार सा है, तो राग ने क्या किया है आपके चैनल ने कि एक मज़ेदार सी चॉकलेट कंपनी खोल ली है, ताकि आप मज़े लेते जाएं और चॉकलेट खाते जाएं और काम सीखते जाएं। तो जनाब, चॉकलेट कंपनी का एक चॉकलेट का फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया है। ये फॉर्म का मैं लिंक नीचे दे दूंगी आपको। आपके पास अगर नहीं हो तो प्रैक्टिस के लिए आप उस लिंक से फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये होता ये कि ये एक छोटा-सा फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया है। इस फॉर्म में करना ये होगा आपको जनाब कि आपको फॉर्म को फिल अप फॉर्म बनाना है। फिल अप फॉर्म कैसे होगा कि जैसे ये लिखी हुई आ रही है हेडिंग आपकी, चॉकलेट ऑर्डर फॉर्म। अभी देखिए मैं इसको करूँगी तो ये चेंज हो गया ना। यानी अगर ये चॉकलेट ऑर्डर फॉर्म आपके किसी भी कस्टमर में के पास जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी से डेटा चेंज कर देगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और सिर्फ़ उसको वो कॉलम्स मिलने चाहिए जहाँ उसको फिलिंग करनी है। तो वो कैसे करते हैं ये हम सिखाएँगे आपको। अब सबसे पहले देखिए, ये तो एक आम सा फॉर्म जैसे आप बना सकते हैं, बना लिया है मैंने। जो लोग जानते हैं वर्ड वो तो बहुत आसानी से उसको बना लेंगे, जो नहीं जानते हैं तो उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है अभी। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे है नेम का कॉलम। तो नेम को आपने सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे आप जाइए तो देखिए आपके पास 2 तरह के जो हैं वो टेक्स्ट फ़ील्ड आ रही हैं। नेम टेक्स्ट में होता है, एक आपकी आ रही है रिच टेक्स्ट फ़ील्ड और एक आपकी आ रही है प्लेन टेक्स्ट फ़ील्ड। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आगे जाके आपको वाज़ेह करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम इसमें प्लेन टेक्स्ट फ़ील्ड रखेंगे। आपने अपने कर्सर को उस जगह रखा जहाँ आपने इस फ़ील्ड को एंटर करना है, और यहाँ पे जाके आपने सिंपली उसको क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपका कर्सर जहाँ होगा वहाँ पे वो फ़ील्ड एंटर हो जाएगी जिसमें आप टेक्स्ट दे सकते हैं। अब आ जाइए जनाब उससे थोड़ा-सा नीचे, ये देखिए कि ये लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द टाइप। यानी हमारे पास 5 तरह की चॉकलेट है, इनमें से आपने क्लिक करना है कि आपको कौन-सी टाइप की चॉकलेट चाहिए है। तो यहाँ पे तो सिर्फ़ एक हमें क्या चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए। तो चेक बॉक्स जिस जगह पे आपने करना है उस जगह पे अपने कर्सर ले आए। मैं वाइट चॉकलेट से पहले कर्सर रखा है, और ये देखिए ये रहा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स को क्लिक किया, ये एक चेक बॉक्स आ गया। इसी तरह से अब आप ये जानना चाहते हैं कि इस चेक, अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ रह गई वो ये रह गई कि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक कर सकते हैं आप? ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ इस तरह चेक कर सकते हैं कि अगर आपको टाइटल
यहाँ पे देना होगा। ये सब टाइटल और टैग आपको उस वक़्त देना ज़रूरी होगा जब आप इस फॉर्म को पीछे किसी डेटाबेस से कनेक्ट करें या एक्सेल फाइल से कनेक्ट करें, क्योंकि अभी ये दोनों मेरे मौजू नहीं है, तो मैं इसमें सिर्फ़ अभी आपको यही बता रही हूँ कि इसको जब फिल करते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा आगे करती हूँ, तो आप देखिए कि ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स का क्या डिज़ाइन बना सकते हैं आप। 2 तरह से आपके डिज़ाइन्स हो सकते हैं इस बॉक्स के। एक स्टार्ट और एंड आपका इस तरह से टैग वाला हो सकता है, और उसके अलावा नन भी हो सकता है। तो ये जो भी आपको पसंद हो, ये इसको प्ले अराउंड कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। उसके बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो ग्रे है, ऑटोमेटिक पे है, आप जो कलर चाहें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको नॉर्मल ही रहने देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ उन चीज़ों पे जो डिज़ाइनिंग से हट के हैं। इसी तरह से यहाँ भी आप इस पे भी आप अगर प्रॉपर्टीज़ पे जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस्म का, यानी चेक बॉक्स पे आपका क्रॉस लगाना चाहिए। आप चाहें तो चेक बॉक्स पे क्रॉस की जगह आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं। आप कोई कोई भी देखिए यहाँ पे आ गया है, किसी को भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सारे जितने भी पॉसिबल सिंबल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। आप जो भी सिंबल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे लग जाएगा। इसी तरह से अनचेक सिंबल्स भी आते हैं कि जो आपके अनचेक सिंबल्स, यानी चेक नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। इन सबको प्ले अराउंड कीजिएगा। ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं सीखनी, जितनी इम्पोर्टेंस अभी जो है आपको वो सिंपल फॉर्म बनाना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पाँचों के पाँचों ऑप्शंस के ऊपर मैंने कर दिया जनाब एक-एक करके चेक बॉक्स। ठीक है? ये चेक बॉक्स मेरा आ गया, इसको हम ज़रा माइनस कर देते हैं, क्योंकि फिर अच्छा लगेगा एक जैसा होगा तो। अच्छा जी, यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए है? यहाँ पे हमें चाहिए है क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्लेन बॉक्स डाल देंगे, फिर नीचे ले आएँगे अपने कर्सर को, और जैसे-जैसे आप कर्सर नीचे लाते जाइए और इसको सिलेक्ट करते जाइए। जो-जो चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है, कर्सर नीचे लाइए, सिलेक्ट कीजिए। ये आपकी 5 चॉकलेट हैं, 5 चॉकलेट के टाइप की आपको क्वांटिटी के लिए चाहिए कि आपको क्वांटिटी कौन-कौन सी इसमें चाहिए। ये हो गई आपकी क्वांटिटी। अब हाउ टू पैक को मैं फ्री नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हाउ टू पैक जो है वो इस तरह हो कि बस वो फिक्स पैक कर ले, कि हमें इतना ज़्यादा ना हो कि जी वो हम कोई उसको बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं करना चाहते। तो चलिए, हाउ टू पैक को हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है? ड्रॉप डाउन मेन्यू जब हमने किया, तो यहाँ पे आके आप फिर इसको देखिएगा, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। अभी आपने चूज़ आइटम करना है सिर्फ। अब इसमें आप प्रॉपर्टी में जाइए, और प्रॉपर्टी में जाके आप ऐड कर लीजिए कि जनाब आप चाहते हैं कि ये सिर्फ पेपर रैप हो, एक पेपर रैप हो। ये देखिए नीचे आ गया पेपर रैप। और एक जो है वो हम कह देते हैं, चलिए, कि चॉकलेट जो है, जो ओरिजिनल चॉकलेट है, चॉकलेट बॉक्स में हो। ठीक है, हम फिलहाल 2 ही रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो फिर ज़्यादा भी हमें टाइम चाहिए होगा। अच्छा, एक तरीका और भी है इसको, वो ये है कि सिंपली आप इसको जैसे इसको आप सिंपली सेलेक्ट करें, कॉपी करें, और फिर आप इसको पेस्ट करते जाएँ, तो आपको बार-बार करना नहीं पड़ेगा। देखा आपने? बार-बार आपको नहीं करना पड़ेगा, सब आपका बॉक्स जो है वो बन गया, और उसमें सब वही एरर वही आ अच्छा जी, अब आ जाइए आप यहाँ पे कि डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, डिज़ायर्ड डेट ऑफ डिलीवरी। इसके लिए हमारे पास बड़ा अच्छा-सा एक है डेट पिकर, कि ये डेट पिकर आ गया है। इसमें ये देखिए कि पूरा वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? कि कौन-सी डेट उनको चाहिए, क्या डेट चाहिए, क्या नहीं डेट चाहिए, वो इसको पिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाए जी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें जो है ना हम दूसरा वाला लगाएँगे। जो हमारा ड्रॉप डाउन है, इसमें हम ड्रॉप डाउन जो है वो दूसरा वाला लगाएँगे, जिसे हम कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। कॉम्बो बॉक्स हम क्यों लगाएँगे इसमें? ताकि हमने जो चॉइसेस दी हैं उसके अलावा भी अगर वो कोई डिलीवरी इंस्ट्रक्शन देना चाहे, तो वो दे सकता है। चलिए जी, पहले हम अपनी चॉइसेस एंटर कर लेते हैं, और फिर हम उसको भी चॉइस देंगे कि अगर इसके अलावा कोई इंस्ट्रक्शन हो तो वो कर सकता है। चलिए आ जाइए प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में आके उसी तरह हम कहते हैं, चलो जी,
ड्रॉप ए डोर। ठीक है जी, ड्रॉप एट बैक। पीछे भी किसी की जगह होती है ना, वहां पे छोड़ दें। ड्रॉप एट मेल रूम। चलिए जी, अब आगे मुझे नहीं पता और कौन कौन से हो सकता है, बस हमने 3 रख लिया इसका। लेकिन यहाँ पे उसके पास एक और चॉइस भी है। अब देखिए यहाँ पे उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो अपने आप लिख सके, कुछ मैं लिखना चाह रही हूँ नहीं लिख सकती, कंप्यूटर बोल पड़ा। यहाँ पे उसके पास चॉइस है कि वो जो भी लिखना चाहे वो लिखे। तो ये बुनियादी फ़र्क है कॉम्बो ड्रॉप डाउन में और रेगुलर ड्रॉप डाउन में, कि कॉम्बो ड्रॉप डाउन में आप जो है वो बिल्कुल फिक्स लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, और रेगुलर में आप कुछ लिख नहीं सकते हैं। अच्छा, ये एक मैंने बनाया है, ज़बरदस्ती डाला है मैंने ऑनेस्टली, इसका कोई तुक नहीं है। कि मैंने ये कहा है कि जी आप एक फ़ोटो खींच के अपना दीजिए, अगर आपको $1 का डिस्काउंट चाहिए तो किस बात के लिए, कि आप चॉकलेट खा रहे हैं तो आप एक फ़ोटो खींच के दें। ये सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए किया है, नॉर्मली ऑर्डर फॉर्म में इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन हमारी मर्ज़ी है, हमारी कंपनी है, हम जो मर्ज़ी करें। तो यहाँ पे मुझे वो फ़ोटो लगानी है, तो चलिए जी ये फ़ोटो एंटर हो गई। देखा आपने, एक स्क्वायर फॉर्म की वो हो गई। जब आप इस पे यहाँ पे एंटर करते हैं तो वो फिर एक फॉर्म फिल करना होता है, आपको स्टॉक इमेजेस देना है, ऑनलाइन देना है, किस तरीके से आपको फ़ोटो देनी है, यहाँ पे आपको फ़ोटो देने का तरीका होता है। और ये आ गया जी एक और चीज़ जिसको मैं फिलअप करना चाहती हूँ। आप ये कह लीजिए कि अब एक चीज़ हमारी रह गई है, उससे फिलअप कर लेते हैं। हालांकि ये भी फिलअप करने का कोई तरीका नहीं है कि इसको फिलअप करें, लेकिन हम इसमें रिच टेक्स्ट डालते हैं और इस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि रिच टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में फ़र्क क्या है। नॉर्मल टेक्स्ट में जो है वो आप देखिए कि जब भी आप कोई चीज़ एंटर करते हैं, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर आप इसमें कोई चीज़ भी एंटर करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो वो एक साथ होगा। जबकि रिच टेक्स्ट में क्या होता है कि रिच टेक्स्ट में अगर हम कोई चीज़ एंटर करते हैं, जैसे मैं आपको कर रही हूँ हेलो आई एम रेडी, तो इसमें क्या होगा कि देखिए आई एम रेडी का मैं कलर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकती हूँ। आई एम रेडी का कलर मैं चाहती हूँ कि जी हो जाए, यहाँ से आके हम चेंज करते हैं, जहाँ से हम रेगुलर करते हैं लेट्स से रेड हो जाए, तो आई एम रेडी का कलर रेड हो गया। हेलो का कलर जो है ना, खाली हेलो का कलर मैं चाहती हूँ कि जी ब्लू हो जाए, तो क्या होगा जी, ये ब्लू हो गया। ठीक है ना, लेकिन अगर यही आई हेलो आई एम रेडी में यहाँ लिखती जहाँ पे हमने ये लिखा है, तो देखिए आप, सॉरी नेम में लिखते हैं हम, हेलो आई एम रेडी। ठीक है, तो अब देखिए रेडी को मैंने हाईलाइट किया, अब रेडी को कलर को मैं चेंज कर रही हूँ, तो आप ये देखिएगा कि पूरा का पूरा कलर चेंज होगा। यानी व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डू, वो पूरा का पूरा कवर कलर आपका चेंज होएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ उसको थोड़ा सा कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्शन अच्छी हो जाती है। तो चलिए जी, इसको सम अप करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं और उधर से उसको भी मिटा देते हैं, ताकि हम जब सम अप करें तो हमारे सामने एक्चुअल पोजीशन जो है वो आ जाए। अच्छा जी, ये हमने इसको यहाँ से भी मिटा दिया जो हमने एंटर किया था। अच्छा, अभी हमारा फॉर्म बना नहीं है, ये सिर्फ हमने फील्ड असाइन किए हैं। अब देखते हैं कि फॉर्म बनने के लिए क्या होता है। फॉर्म बनना बहुत आसान है। डेवलपर मोड में आइए आप दोबारा से, और डेवलपर मोड में आने के बाद ये आपका रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग हो एक, इसको क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे देखिए लेफ्ट साइड पे आपका एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है ना, इस कॉलम में आप देखिए ये जो 2 नंबर है इसमें जाइए आप, और 2 नंबर को चेक कीजिए, और चेक में यहाँ पे मेक श्योर कीजिए कि ये फिलिंग इन फॉर्म्स होना चाहिए। फिलिंग इन फॉर्म्स ये चेक कीजिए, और उसके बाद थर्ड नंबर को आप क्लिक कीजिए। जब थर्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली पासवर्ड मांगता है कि मतलब जब भी आप करें तो पासवर्ड से ऑन करें, मगर हम यहाँ नॉर्मली पासवर्ड नहीं देते, और दे तो फिर याद भी रखना है। इसको क्लिक कर देते हैं। अब जो है हमारा फॉर्म रेडी है, फिलिंग फॉर्म बिल्कुल हमारे लिए तैयार है। कैसे कि देखिए मैं फॉर्म पे आती हूँ, फॉर्म पे आके मैं पहले मैंने किया था ना, तो फॉर्म मेरा चेंज हो गया था, मगर अब देखिए नहीं चेंज हो रहा, कंप्यूटर चीख रहा है। अच्छा, नेम लिख लेते हैं। चलिए जी, नेम में नेम के कॉलम में आते हैं, हम नेम लिखते हैं यहाँ पे औराक।
क्योंकि ये हमने रेड लगाया हुआ था तो इसलिए इसने रेड दे दिया है। उस वक़्त हम रेड को चेंज करना भूल गए थे। बहरहाल इसमें आप चेंज कर सकते हैं, वहीं से आपको जाके दोबारा से चेंज करना होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चाहती हूँ व्हाइट चॉकलेट मुझे मिल जाए और डार्क चॉकलेट मुझे मिल जाए। 2 तरह की चॉकलेट मैं ऑर्डर करना चाहती हूँ। ये मैं जनाब लेट्स से 12 चॉकलेट्स मुझे ये वाली चाहिए और जनाब डार्क चॉकलेट जो है वो मुझे चाहिए हैं 12 ही ले लेते हैं चलिए। सही है। अच्छा ये वाली चॉकलेट जो है ये वाली मैं चाहती हूँ कि जी पेपर रैप में आ जाए और ये वाली चॉकलेट जो है ये मैं चाहती हूँ जनाब मेरी चॉकलेट रैप में आ जाए, चॉकलेट बॉक्स में आ जाए। चलिए जी ये भी हो गया। अब यहाँ पे डेट आ गई, किस डेट तक मुझे चाहिए? आज 3 अगस्त है, मैं चाहती हूँ जनाब कि मुझे अपने 5 अगस्त तक चाहिए। अच्छा, उसके बाद और आ जाइए जी डिलीवरी मेथड क्या होना चाहिए? अब डिलीवरी मेथड पे फिर मेरे पास चॉइस है। नहीं, मुझे ये तीनों में से कोई चॉइस नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ रिंग द बेल, ठीक है? छोड़ के नहीं जाना है, बेल बजानी है फिर हैंड ओवर करना है। ये आ गई आपकी फिर वही जो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको पिक्चर यहाँ पे लगानी है आप लगा सकते हैं, जिस तरह भी करनी है। उसके बाद और नीचे आ जाइए रैप का। अच्छा जी, रैप का जी ये देखिए SAL और जो भी हमें रैप का नंबर देना है हम दे देते हैं और इस तरह से ये फॉर्म हमारा फिल होके हमारे पास आ जाता है। तो ये फिलेबल फॉर्म है, इसको ये फिल करते हैं, हमें ईमेल कर दें, हमें जिस तरह चाहें कर दें, मगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंप्लीट एक आ जाती है ऑन ऑर्डर। यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले उसमें मैं आपको इसके फॉर्म की मज़ीद डिटेल भी बताऊंगी और तरीके भी हैं फॉर्म फिल करने के वो भी बताऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।